कर रहा है तू? थोड़ा और पास है। मैं गांड मार लूंगा अब, ज्यादा हो रही। चल 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 जाना सामने। इतना ठीक है। इसको कहाँ रखें? जेब में रख ले तो नहीं रख ले तो अपन दोनों इसमें नमस्कार नहीं। तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अभी वायरल की तरह फैला हुआ है। जैसे कि आपको लग रहा होगा अभी नवरात्रि चल रही, नहीं नवरात्रि के बारे में बात नहीं करेंगे, वो नवरात्रि निकलने की बात करेंगे। अभी बात करेंगे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो बिग बॉस एक ऐसा वायरल हो चुका है इस समय, कहीं भी जाओ ऑफिस स्कूल कॉलेज वहाँ पर लोग ऐसे देख रहे हैं उसको शिद्दत से, हालांकि उसमें है नहीं कुछ, सब फेक कंटेंट आए हैं। हाँ, और उसमें ना बिग बॉस बोलते हैं कि अनस्क्रिप्टेड कंटेंट है, तो अनस्क्रिप्टेड नहीं है, उसका स्क्रिप्टेड है। रोज उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है और वो प्ले होता है। तो दोस्तों जैसे कि एपिसोड के बीच में जो तड़का लगाया जाता है वो सिर्फ एपिसोड में दिखाया जाता है। लाइव में तो आपको बस वो कैसे खाना खा रहे हैं यही दिखाया जाता है, कैसे हक रहे हैं, कैसे झाड़ू दे रहे हैं वही दिखाया जाता है। तो आज हम ऐसे उसके एक बात करेंगे, जैसे कि एक उसमें है कौन, तानिया मित्तल। तो भाई वो इतनी फेंकू लड़की है भाई, हम भी एमपी के रहने वाले हैं, वो ग्वालियर की है, हमारे इसमें ही आता है। तो भाई ऐसा जैसा वो बोलती है वैसा कुछ नहीं है भाई, वो बस सोशल मीडिया पे दिखा रही है, पैसे दे के नई नई कारों में घूम लेती है, होटल में जाती है और है कुछ नहीं उसमें। और बात ऐसे करती है कि अंबानी उसके मतलब जो भी है सिस्टम उस पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने पैसे में अगर इतने ही पैसे उसके पास थे तो उसका कोई सा एक एपिसोड आया था जिसमें फ्लिपकार्ट जो है उसका एक बाउचर मिला था 5 लाख का शॉपिंग का, तो वो दे देती गरीबों में। भाई तेरे पास तो इतना पैसा नहीं, उसमें ना उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको ना दिमाग की बीमारी है, तो उसको ना मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। वही है। अब वो फिर ये बोलेगी कि मेंटल हॉस्पिटल ही मेरा है। तो भाई देखो अब जैसे सलमान ने उससे बोला ये 5 लाख का वाउचर मिला आपको फ्लिपकार्ट की तरफ का, आप शहबाज को दे दीजिए, वो तो है ही गरीब आदमी, वो तो घुटने पे आ जाता पैसों के लिए, उसको दे देते, इसके मुंह तर गए। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। उसमें एक और है बसीर नाम का, वो उसका कहना है कि ये निकाल के घूमता रहता है। 15-16 लोग मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे कोई तगड़ा चाहिए था। कैसा तगड़ा? हम दो जैसे हम लड़े जाके, हमें भेजो बिग बॉस, शरीर भला ही नहीं है, मुंह से चोट देंगे हम लोग। तो मुंह से चोट पाते हो रहा, बहुत तगड़े लोग हैं हम। ऐसे उस टाइम हम पिट भी लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दो बिग बॉस में गए, किसने भी तू भी बोला ना, नाम भी बोला, तो उसमें लड़ना है। बशीर भाई को बोलो हमें बुलाए बिग बॉस में, सलमान भाई को बोलो। तो अब हम आते हैं मिर्जापुर वाले अपने भैया, क्या नाम है, जिशान कादरी। अब बस वो बाहरी जिशान भाई, ये वहाँ के अंदर तो बाहरी बनाते से पूरे अंदर तो उनका कुछ बोलना ही नहीं निकल रहा भाई, पता नहीं क्या हो रहा बन गए है। अरे लड़ो ना भाई, बिना मुद्दे पे लड़ो, मुद्दे किस बात का बनाना है? रोटी गिर गई तो लड़ो, रोटी नहीं मिली तो लड़ो, खाना मिल गया तो लड़ो, अरे हर बात पे लड़ो। अरे अब अपने जिसमें आवेज भाई आते हैं, बस वो डांस दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनसे। वो डांस के मतलब डांस उसके अंदर नहीं घुसा, डांस के अंदर वो घुसा हुआ है। उसको बोलो लड़े, वहाँ डांस का काम ही नहीं है, बस सिर्फ लड़ने का काम है। उसके बाद हमारे बिना टॉपिक के, बिना सर पैर की बातों पे लड़ना है। अगर तुमको खाना मिल गया तो लड़ना है, ज्यादा मिल गया तो लड़ना है, कम मिल गया तो लड़ना है। आपने खाना खा लिया तो लड़ लिए, नहीं खाया तो लड़ लिए, तुम बैठे तो लड़ लिए, नाम लिया तो लड़ लिए, नहीं लिया नाम तो लड़ लिए। कहने का मतलब है 24 घंटे लड़ना है अपने। माँ का नाम ले दिया तो लड़ लिए, बाप का नाम ले दिया तो लड़ लिए। हम वही सोच रहे हैं कैसे कैसे लोग। और हमारे प्रणीत भाई का क्या ही कहना है यार, वो गोरिल्ला कॉमेडी कर रहे हैं फिर भी उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। वो गोरिल्ला ही है वो, तो अब जो भी है उसको बाहरी कॉमेडी उससे मतलब क्राउड वर्क ही करवा लो उससे, ऐसे ना उससे अच्छी कॉमेडी तो वो कर लेता है। वो नेपो के 14 हुआ सेना क्या है सहवाज का भाई, सहवाज का ये भी कम फॉलो करता है, चोदू को ज्यादा ज्ञान देना आ रहा। पर मैं देखता नहीं हूँ ऐसे बिना कॉन्सेप्ट की चीजें, भाई देखता है तो बताता रहता है। तो हम वही टॉपिक पे सोचे इसी पे बात करें, क्योंकि ये दिमाग खराब कर रखा है, ये चल रहा है अभी अमाल भाई का चल रहा है, हमारे प्रणीत कुमार इसको कर रहा है, इसको ऐसे धक्के क्यों मारा, लात मार कॉन्सेप्ट लाओ। बिग बॉस तुम्हें भगाएगा नहीं भाई, मैं लड़ाई वाले ही टिक सकते हैं। बिग बॉस का काम ही है, लड़ोगे जितना टिकोगे, बिना कॉन्सेप्ट पे लड़ो। क्या लड़ना, क्या अब तूने खाना खाया तो बोलता है ना एक रोटी कम मिली, रोटी पूरी खाऊंगा, काम कर रहा हूँ, ऐसा है। तो भाई मैं टॉपिक की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए। बिग बॉस में और कौन से अपने बच्चे हैं भाई? और बच्चे मैं बताता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया। अरे मृदुल
मृदुल भाई को तो भूल ही गए भाई। मृदुल भाई एक ऐसा मतलब ऐसा बंदा है, सपोर्ट तो फुल है, लेकिन मतलब क्या कर रहा है वो, नेजी जैसा मतलब नेजी जैसे क्या चार लोगों में बैठ जाता है, इसकी सुन लेता, उसकी क्या अभी उसका इतना ब्रेन खुला नहीं है, वो क्या उसका अलग कंटेंट था, और ये डीप वाले लोग इनको पूरा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो वो अभी समझ नहीं पा रहा ठीक से, और वो मुझे लगता नहीं कि वो लास्ट तक भी कुछ करेगा, क्योंकि उसे कुछ आ नहीं रहा है समझ में लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नहीं क्या उसका नहीं ना होता। मतलब ये मतलब सोचना है कि मैं ऐसे कंटेंट के लिए मतलब बनाया नहीं है, मैं लड़ाई झगड़े तो गया ही क्यों भाई। टॉपिक तो ये आता है कि आप गए क्यों, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं आता है, किसी से आप लड़ाई नहीं कर रहा हो, आपकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गए हो उसमें, आपको पता नहीं है बिग बॉस में क्या होता है क्या नहीं होता है। रियलिटी शो के नाम पे है बस वो, तो वहाँ गाली गलौच अगर हो रही है और वो बंदा विनर बन रहा है तो कौन सी रियलिटी भाई। हाँ इसलिए वहाँ जितना हो सके तुम दो गाली, और बोलते हैं स्क्रिप्टेड नहीं है, फुल स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो तुम गाली दोगे म्यूट लगा देंगे, पब्लिक को थोड़ी सुना रहे तुम क्या बोल रहे हो, गाली ऐसे तो सही मुद्दे पे दो, ऐसा नहीं कि बकवासी कर रहा है। और क्या उसके बिना बाद टॉपिक पर लड़ो भाई, लड़ो बस। हमारे गौरव भाई आंटियों के फेवरेट, वो भी कुछ नहीं कर रहा है इस फिलहाल, तो गौरव खन्ना की बात कर रहा हूँ मैं। मस्त आदमी है वो, धीरे धीरे खुलेगा, कब खुलेगा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी खुल जाओ नहीं बाहर गेट खुल जाएंगे तुम्हारे मेन गेट, तो उसको समझो दोस्तों। बाकी एक नंबर शो चल रहा है, देख लेते हैं हम भी एपिसोड, ऐसे लाइव में तो बने नहीं रहते, इतना देख लेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग, इतनी बकचोदी नहीं देखी जा रही। उसके बाद हमारे कौन से भाई बच्चे, नीलम बची है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने, जिसको आके बताया था कि ये बहुत अच्छा करेंगे क्या करेंगे कमरिया इनकी जबरदस्त है बहुत भाई, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, एक नंबर कर तो रही है, बस वो खाना पीना ही बना रही है, जिसान भाई और इसका और उसका सबको पराठे खिला रही है, इससे थोड़ी काम चले। कनिका मैडम के बारे में क्या क्या, वीकेंड के बारे में अरे कनिका मैम पहले के स्टार है भाई, अभी क्या बताएं, हमने पुराने जल में हमने देखे हुए हैं उनके, तो हम भी क्या नहीं है, हमने क्या पुराने देखे, क्लिप निकाल के देखी हम लोगों ने। एक वो आई है लड़की, क्या नाम है उसका, असनीर क्या नाम है, अरे नेहाल, अब उसका नाम सरनेम भाई ऐसा है, आप ही बताओ नेहाल का पूरा सरनेम क्या होगा, क्या है मेरा भाई नेहाल चुदासमा, तो भाई अब ऐसा हंसना मत, मतलब सरनेम है, हमें भी उसको याद करने में 40 दिन लग गए बड़ा हौसले बढ़ा के हमने बोला चुदासमा तो वो लड़की को अभी बिठा दिया उन्होंने सीक्रेट रूम से, वो सभी को देख रही है किसको पहनना तो है उसकी आगे जब उसको वोटिंग में ही लोगों ने हरा दिया है, मतलब कौन बोलते उसको, पब्लिक ने हरा दिया, तो वो उधर रूम में पड़ी पड़ी क्या ऑर्डर चोद रही है, समझ नहीं आ रहा है। ये हुई वो पहली कंटेस्टेंट थी फरहाना, ये इनको फालतू सीक्रेट रूम में ला के और इनको मतलब बिग बॉस का एक कॉन्सेप्ट ये था, ये मरे हुए कैरियर के लोग थे ना, उनको कैरियर को रिवाइव देने के लिए लाया गया था, रियलिटी शो वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया था, ये यूट्यूबरों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि इनकी व्यूवरशिप बढ़े ज़्यादा है ना, अभी यूट्यूबर को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, और भाई उन लोगों ने अभी डेमोक्रेसी नाम से कोई चीज़ लेके आए, उसमें घर वालों की सरकार, जो घर वाले चुनेंगे वही होगा, बिग बॉस का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें। तो भाई जब आपको अगर घर वाले की सुननी, तो वोटिंग का कॉन्सेप्ट लाए क्यों, अगर उसको चुजासमा को जो थी उसको अगर तुमने वोटिंग से पब्लिक ने हरा दिया, पब्लिक नहीं देखना चाहती है, तो उसको क्यों तुम वापस लेके आना चाहते हो भाई, उसको निकालो। देखो बिग बॉस का मतलब ही है, जो ज़्यादा एंटरटेनिंग करेगा, कंटेंट देगा, वो उसी को रखेंगे। और एक वो असनीर है, असनीर ही है ना, वो एक लड़की, वो सीरियल में काम करती, अशनूर गोपी बेन कौन सी गोपी बेन करके चिल्लाती थी वो उस नाटक में, तो वो आई है, वो लड़की भी कुछ नहीं कर रही, वो बजाज का हाथ पकड़े हुए है, अभिषेक बजाज का हाथ पकड़े या कुछ और पकड़े, वो रात में होता होगा जो पकड़ने, बाकी तो वही है, वो और वो बजाज को काट रही है, वो बाद में काट के जाएगी, भाई को अभी समझ में नहीं आ रहा, बाकी वो दोस्तों के लिए सही कर रहा है, उसकी ही काट रहा है, दोस्त लोग ही उसको काट रहा है, बाकी ठीक है चलता है भाई। और इसी में मतलब अशनूर के बारे में मतलब कुछ कहना चाहते थे आप? फुल सपोर्ट। किसको? अशनूर। अरे बाहर आके देख लें और बाहर आके देख पाएंगे, पिकासो पे देखेंगे उन्हें हम, और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ की और ऐसा ही कुछ चल रहा है बिग बॉस में, तो अभी तो पूरा सीजन पड़ा है, अभी तो हाफ का हाफ। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ अगर सपोर्ट बना रहा आप सभी का, तो हम बिग बॉस पे वीकेंड पे हमारा भी एक एपिसोड आएगा। आप समझ लो बिग बॉस के बारे में बात है कि रोस्ट किया है, कुछ भी अपने हिसाब से इसको देख लेना हमने क्या किया, हमें बताना, फीडबैक देना अपना कि कैसा लगा, कि आगे हम और कंटिन्यू करें। अभी तो पूरा बिग बॉस पड़ा है, वो आगे भी लेके आएंगे, अभी बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आप। कैसे? ये लाइक,
कमेंट करके जाना, शेयर कर देना अपने भाई लोगों को। बाकी सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है। आधी रात को शूट कर रहे हैं, मेहनत तो पूरी चल रही है। हाँ। देखते हैं क्या कमबैक परिणाम करने आता की है। पूरी कोशिश करिए। कमबैक तो होने से रहा, बाकी आप तो सपोर्ट दिखाओ, होगा हाँ। तो हो जाएगा, नहीं ठीक तो है। आप तो हो हमारे लिए, क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। ठीक।